गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम सब लोग सत्संग में जाते हैं, पर सत्संग में जाने से हमें क्या क्या मिलता है, इसके ऊपर आज हम एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हमें सत्संग में जाने से हमारे पाप कट जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और परमात्मा की तरफ हमारे कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इस पर एक वृत्तांत आता है। एक बार दो दोस्त थे, जिनमें से एक तो नास्तिक था और एक आस्तिक था। जो नास्तिक दोस्त था वो दुनिया को मानता था, क्लब वगैरह में जाया करता था, पार्टी किया करता था और उसके अंदर थोड़े सद्गुण भी थे। और जो आस्तिक दोस्त था वो सत्संग में जाया करता था। संडे के दिन जब भी दोनों की दोनों टाइम मिलता था, आपस में जरूर मिलते थे, जरूर बात किया करते थे शाम में। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। बड़े होने पर किसी को कहीं पे जॉब मिली, किसी को कहीं पे जॉब मिली, और तब भी उन्होंने अपना संडे के दिन मिलना नहीं छोड़ा, क्योंकि संडे के दिन उनकी छुट्टी हुआ करती थी। शाम के टाइम वो मिलकर पूरे हफ्ते का प्लान डिस्कस किया करते थे। इस हफ्ते मेरे साथ ये हुआ, इस हफ्ते मेरे साथ ये हुआ, और दोनों आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके खुश हुआ करते थे कि आज हम अब की बार मैंने ये किया हफ्ते में, और जो आस्तिक दोस्त था वो बताया करता था अब की बार हफ्ते में मैंने ये किया। कुल मिलाकर दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक बार एक दोनों दोस्त, संडे का दिन था, जो नास्तिक दोस्त था वो खेलने चला गया, क्लब में चला गया, और जो आस्तिक दोस्त था वो सत्संग में चला गया। शाम में दोनों को मिलना था, जैसे वो हर बार मिला करते थे। जब शाम को दोनों मिले तो जो नास्तिक दोस्त था वो आस्तिक वाले से कहने लगा, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसी लगी? उस दिन वो नास्तिक दोस्त बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही अपने दोस्त के पैर की चोट देखी वो सब भूल गया। कहने लगा, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? तब जो आस्तिक दोस्त था कहने लगा, मैं आश्रम में सत्संग में जा रहा था, जाते हुए मेरे पैर में चोट लग गई। पता नहीं कैसे लगी, पर बहुत गहरा काटा था, मुश्किल से निकाला, खून बह रहा था, इसलिए मेरे को पट्टी करानी पड़ी। तो जो नास्तिक दोस्त था वो कहने लगा, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो दूसरे दोस्त ने बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो नास्तिक वाले दोस्त ने बोला कि आज मुझे एक सोने का सिक्का पाया है। फिर दोनों जैसे आपस में सारी बातें कर रहे थे तो नास्तिक दोस्त ने बोला कि तुम सत्संग में भी जाते हो, इतना पूजा भक्ति भी करते हो, आस्तिक हो, भगवान को मानते हो, फिर भी भगवान ने तुम्हें क्या दिया? चोट लग गई, इतना गहरा कांटा चुभ गया, वो भी सत्संग में जाते समय। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, मजे करता हूँ, और कभी सत्संग में भी नहीं जाता, किसी भगवान को भी नहीं मानता, फिर भी मुझे एक सोने का सिक्का पाया है। अब जो आस्तिक दोस्त था उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस चीज का दर्द हुआ कि ये कैसे हुआ। तब दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार हम जाकर ये बात गुरुजी से ही पूछते हैं कि हुआ क्या। आस्तिक दोस्त अपने साथ दूसरे अपने नास्तिक दोस्त को भी लेकर सत्संग में गया और गुरुजी से मिलकर पूछने लगे, गुरुजी ये कैसे हुआ कि मैं हर संडे सत्संग में आता हूँ, भजन पूजा करता हूँ, परमात्मा को मानता हूँ, फिर भी मेरे पैर में कांटा चुभ गया, और मेरा दोस्त हर समय पार्टी करता है, मौज मस्ती करता है, भगवान को भी नहीं मानता, जो मन में आई करता है, और उसको एक सोने का सिक्का भी पाया। गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा जो तुम्हारे दोस्त को एक सोने का सिक्का पाया है ना, इसने इतने अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, इतना ये दानी था कि आज इसको सोने का सिक्का नहीं, सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा पाना था। क्योंकि इसने अपना सारा जीवन इधर उधर की बातों में और क्लब वगैरह में वेस्ट कर दिया, इसलिए इसको वो घड़ा जो सिक्कों का पाना था उसमें से एक ही सिक्का मिला। इसकी किस्मत में वो एक ही सिक्का बचा था। तो दोस्त ने बोला, अच्छा गुरुजी, चलो मेरे साथ तो ये हुआ, पर ये तो आपको मानता है, ये तो बहुत सत्संग में आता है, बहुत पूजा भक्ति करता है, फिर इसके कांटा कैसे चुभ गया? तो गुरुजी कहने लगे, बेटा आज इसको फांसी लगनी थी, सूली पर चढ़ना था,
क्योंकि ये सत्संग में आता है, ये भजन पूजा करता है, परमात्मा को मानता है। इसके धीरे धीरे कर्म कटते चले गए और वो सूली से सूल बन गए, एक कांटा चुभ के रह गया और उस कांटे के जरिए इसकी फांसी खत्म कर दी गई, क्योंकि इसने इतने अच्छे कर्म किए, परमात्मा को माना, सत्संग में आता था, इसलिए इसके सारे कर्म काट दिए गए। तो हम नहीं जानते महाराज जी हमारे कर्म कैसे काटते हैं, कब काटते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो अच्छे मन से जाएं, वहीं पर ध्यान लगाएं, तो हमारे बहुत सारे कर्म तो ऐसे ही कट जाते हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं, चलते हुए रास्ते में जितने कदम हम सत्संग की ओर बढ़ाते हैं, उतने यज्ञों का फल, उतने पुण्य कर्म हमारे बनते चले जाते हैं और उनका भी हमें हिसाब मिलता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, चाहे अनजाने में क्यों ना किए हों, जब हमें उनका भुगतान करना पड़ता है, तो सत्संग में जाते समय जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी हमें जरूर मिलते हैं। महाराज जी हम पर और रहमत करते हैं, और रहमत करते हैं, और हमारी मंजिल आसान हो जाती है परमात्मा को पाने की। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। जिसको भी जहाँ जहाँ भी सत्संग मिले जरूर जाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।